हाय एवरीवन, दिस इज श्रीकांत कुमार। वेलकम टू आवर चैनल श्रीकांत मेडिकोज। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। डिफिनेशन क्या होता है? पोरोसिटी बोन में इंक्रीज हो जाता है, बोन मास लॉस होता है। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट के वजह से बोन क्वालिटी नॉर्मल रहता है लेकिन क्वांटिटी रिड्यूस हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में हम लोग देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस में क्वांटिटेटिव डिक्रीज बोन मास होगा, ऑस्टियोमलेशिया में क्वालिटेटिव और डिक्रीज मिनरलाइजेशन होगा। कारण क्या क्या है? बोन फॉर्मेशन डिक्रीज हो रहा है, बोन रीअब्सॉर्प्शन इम्बैलेंस होने की वजह से, ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से। बायोप्सी फाइंडिंग थीन बट मिनरलाइज्ड ट्रैबिकुली। इसमें क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड। ई लैब नॉर्मल कैल्शियम लेवल होगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगा बीएमडी ऑन डेक्सा। ऑस्टियोमलेशिया में डिक्रीज होगा कैल्शियम लेवल और इंक्रीज होगा एल्केलाइन फॉस्फेट लेवल। रिस्क फैक्टर क्या क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का? एज के अकॉर्डिंग बोन मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। फीमेल में क्या होता है? डिक्रीज होता है। एस्ट्रोजन की वजह से बोन फॉर्मेशन क्या होता है? कम होने लगता है। लो बीएमआई के वजह से। स्मोकिंग भी इसका कारण है। एल्कोहल, ड्रग्स, खास करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दो टाइप के होता है ऑस्टियोपोरोसिस। पहला होता है जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस जो होल स्केलेटल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और लोकलाइज्ड या रीजनल में क्या होता है? रेडिएशन होता है या इमोबिलाइजेशन होता है। टाइप 1 प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे, ये पोस्ट मेनोपॉजल होने के बाद या एज रिलेटेड है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन के वजह से, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, माल न्यूट्रिशन के वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन जिसमें इंक्लूड है, और ड्रग्स भी। स्क्रीनिंग देखेंगे, पेशेंट विथ रिस्क फैक्टर आर सब्जेक्टेड टू स्क्रीनिंग। नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस गाइडलाइन क्या है? फीमेल में मोर देन 60 ईयर, मेल में मोर देन 25 ईयर रूटीन स्क्रीनिंग है। फीमेल में अगर 65 ईयर से कम में हो जा रहा है, मेल में 75 ईयर, तो ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। सिम्टम क्या है या क्लिनिकल फीचर इसका? लोअर बैक पेन मोस्ट कॉमन है, डिजिटाइल फ्रैक्चर जिसमें डिजिटल रेडियल फ्रैक्चर जिसको कॉलिस फ्रैक्चर बोलते हैं, वर्टिब्रल फ्रैक्चर, हिप में प्रोक्सिमल फ्रैक्चर, काइफोसिस हो जाएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑन स्पाइन। इसके लिए हम लोग डेक्सा स्कैन करेंगे, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, एब्जॉर्प्टियोमेट्री। गोल्ड स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है? क्वांटिफाई फोटोन इमिशन बाय कैल्शियम इन बोन। दो तरह के से इसका स्कोरिंग होता है, जेड स्कोर होता है, टी स्कोर होता है। जेड स्कोर में कंपेयर किया जाता है सेम एज वाले, सेम सेक्स और सेम रेस वाले बंदे से। टी स्कोरिंग में क्या होता है? इसमें कंपेयर किया जाता है यंग एडल्ट, बिग बोन डेंसिटी एज 30 इयर्स। कैटेगरी टी स्कोर रेंज इंटरप्रिटेशन देखेंगे। नॉर्मल अगर मोर देन 1 है, बोन डेंसिटी विद इन एक्सपेक्टेड रेंज। ऑस्टियोपेनिया में 1.0 to 2.5। लो बोन डेंसिटी मॉनिटर क्लोजली। ऑस्टियोपोरोसिस लेस देन 2.5। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में 2.5 प्लस फ्रेजाइल फ्रैक्चर होगा। हाई फ्रैक्चर रिस्क रहता है, अर्जेंट मैनेजमेंट में इसका जरूरत। रेडियोलॉजी देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। वर्टिब्रल चेंजेस में क्या क्या हो सकता है? कॉर्डफिश वर्टिब्रा, बाइकॉनकेव अपीयरेंस ड्यू टू डिस्क एक्सपल्सन, बाइकॉनकेव है। स्पाइन देख रहे हैं, बाइकॉनकेव। वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा, इसमें क्या होता है? वर्टिब्रा का हाइट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये नॉर्मल वर्टिब्रा है लेकिन यहाँ पे हाइट क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। अगर लेस देन 20% है तो माइल्ड है, 20 to 40 है तो मॉडरेट, और मोर देन 40 है तो सीवियर है। हाइट रिडक्शन की बात हो रहा है। कॉलेज फ्रैक्चर, कल वाला लेक्चर में हम लोग बात किए थे, कॉर्टिको कैंसिलेंस जंक्शन पे होता है कॉलेज फ्रैक्चर डिस्टल रेडियस के पास। साइन इंडेक्स क्या है? ग्लेडिंग ऑस्टियोपोरोसिस ऑन हिप एक्सरे। इसमें क्या होता है? जिससे हिप का अगर नॉर्मल एक्सरे देखेंगे तो उसमें क्या होता है? कितना टेंशन क्या पड़ रहा है किस एंगल पर। जितना ज्यादा टेंशन पड़ता है उतना फीमर बोन क्या होता है? मजबूत होता है। ग्रेड 6 नॉर्मल होता है, जैसे ग्रेड 1 क्या होगा? सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रीटमेंट इसका क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिससे कि CDEFGS, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट, ई से एक्सरसाइज, एफ से फॉल प्रिवेंशन, गिरने से बचना है, जी से गुड न्यूट्रिशन, इससे स्टॉप स्मोकिंग। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए 3 ग्रुप का ड्रग होते हैं। बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करने के लिए बाइफॉस्फेट फर्स्ट लाइन ड्रग है, जिसमें लिंड्रोनेट, लिजेड्रोनेट वीकली दिया जाता है, इबनड्रोनेट मंथली, और जोलेड्रोनेट आईवी दिया जाता है ईयरली। बोन फॉर्मेशन इंक्रीज करने के लिए एक दवा है टेरिपराटाइड जो पैराथायराइड एनालॉग है, और BR बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करे, बोन
फॉर्मेशन को इंक्रीज करे। दोनों में काम करता है। स्ट्रोंटियम रेनेलेट ये अंडर ट्रायल है अभी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो जाता है और वेनस थ्रोम्बस इम्बोलिज्म हो जाने की वजह से इसको ज्यादातर प्रीफर नहीं किया जाता है, प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? वर्टिब्रोप्लास्टी हो सकता है, बैलून काइप्लास्टी हो सकता है। वर्टिब्रोप्लास्टी में क्या होता है? पीपीएम पॉलीमिथाइल मिथाइलेट सीमेंट को क्या किया जाता है? इसमें फिल किया जाता है वर्टिब्रा में। बैलून काइफोप्लास्टी क्या है? पहले बैलून को इसमें इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? पीपीएम को उसमें फिल कर दिया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दौरान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।